आचार्य जी, मुझे पूछना था कि मतलब अभी रिसेंटली मैंने जॉब स्टार्ट किया है, तो शेड्यूल की वजह से ना हेल्थ मैनेज हो पा रहा है, ना टाइम मैनेज हो पा रहा है, ना फाइनेंस, मतलब कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मतलब नौकरी क्यों कर रही हो? कोई वजह तो है ही। क्या वजह है? मतलब इंडिपेंडेंट रहने के लिए, खुद को सपोर्ट करना। ठीक है, तो आत्मनिर्भर रहना चाहती हो, आज़ादी चाहिए, उससे कितना प्यार है? मतलब चाहिए है ना, चाहिए ना। तो अच्छी चीज़, बढ़िया चीज़ है। तो पहली बात तो ये कि अगर बढ़िया चीज़ दिख गई है, बढ़िया चीज़ पसंद आ गई है, तो वो हासिल भी होनी चाहिए। कुछ माल दिख गया है बढ़िया, तो वो फिर हासिल होना चाहिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अच्छे से अच्छा माल भी अगर तुम्हें कम से कम कीमत में मिले तो क्या बुराई है? कीमत तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी, पर फिर भी अगर कीमत कुछ कम हो जाए तो कुछ बुरा है क्या? तो पहली बात तो ये कि जिस लक्ष्य की खातिर तुम नौकरी कर रही हो वो लक्ष्य सुंदर है, वो लक्ष्य निश्चित रूप से ऐसा है कि उसे हासिल किया जाना चाहिए। एक तुम्हारे उम्र की महिला के लिए आज के समय में सदा ही था, और आज तो और ज्यादा जरूरी है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहो। लेकिन अगर उस लक्ष्य की प्राप्ति बिना सेहत की कुर्बानी दिए हो जाए तो और अच्छा है ना। और अच्छा है। तो पहली बात तो ये नौकरी करना छोड़ना नहीं है। और दूसरी बात ये कि लगातार कोशिश ऐसी करती रहनी है कि वो भी नौकरी मिल जाए जिसमें आंखों के नीचे काले गड्ढे ना पड़े। आंखें बता रही हैं कि आजकल दिनचर्या में तनाव बहुत है, खाना पीना भी ठीक ठाक नहीं हो रहा है, वो चेहरे पर ही लिखा हुआ है। तो तुमने लक्ष्य तो ऊंचा बनाया है, पर उसके लिए तुम कीमत भी बहुत बड़ी दे रही हो। मैं पहली बात ये कहूँगा कि उस लक्ष्य को छोड़ मत देना, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो इस नाते काम करना ही छोड़ देते हैं, खास तौर पे स्त्रियां, कि तकलीफ आ रही है, मुश्किल आ रही है, शारीरिक समस्याएं आ रही हैं, नहीं ये मत कर देना, डटी रहो, एकदम डटी रहो। साथ ही साथ पूरी जान लगा करके ऐसे मौके खोजती रहो जहां पर काम तुम्हारे ज्यादा अनुकूल हो पाए, जहाँ पे वो सब ना हो कि रात वाली शिफ्ट है या इस तरह की चीज़ें हैं या बहुत लंबे लंबे घंटे हैं। देखो बात सीधी है, अगर तुमने बहुत समय तक ऐसे काम किया कि तुम्हारी तबीयत खराब चलती रहे तो नतीजा एक ही निकलेगा, काम छूटेगा। और काम छूटा नहीं कि तुमने जो उद्देश्य बनाया है आत्मनिर्भरता, वो उद्देश्य हार गया है कि नहीं। एक दिन ऐसा आएगा जब दफ्तर में चक्कर खा के गिर पड़ोगी, और उसके अगले दिन अगर चाहोगी भी काम पर जाना तो जा पाओगी क्या? तो बस, तो सेहत को भी बनाए रखना जरूरी है ताकि आजादी बची रहे। जो शारीरिक रूप से ही दूसरों पर आश्रित हो गया उसकी तो सारी आजादियां छिन गई ना, छिन गई कि नहीं? अस्पताल में भर्ती हुई हो कभी? हुई हो? तब अपनी मर्जी से पतंग उड़ाने जाती थी। अस्पताल में जो एक आध हफ्ते भर्ती रहा हो वो बताए कि अस्पताल में कितनी आजादी मिलती है। कितनी मिलती है भाई? तुम कहते हो लाओ जरा अभी वो महाबर्गर लेके आना, और डॉक्टर तुरंत भागा भागा जाता है कि इन्होंने, तुमसे पूछा भी नहीं जाता कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, ला के रख दिया जाता है खाओ। तुमसे पूछा भी नहीं जाता कि कौन सी सुई कहाँ घुसेड़ी जाए, आदेश मिलते हैं। और तो और जब तुम्हारी चीरफाड़ होती है तो तुमको सुला दिया जाता है।
ये हद दर्जे की गुलामी है कि नहीं है? और ये गुलामी क्यों बर्दाश्त करनी पड़ती है? क्योंकि सेहत का ख्याल नहीं रखा। डॉक्टर नर्स सब आते हैं और अब इधर को मुड़िए, अब सीधे बैठ जाइए, दिन में 10 बार पाँव ऊपर नीचे करने हैं, और नहीं करो तो नर्स घुड़की देगी। किसके साथ हुआ है बताओ, क्योंकि होता है। तो आजादी के लिए सेहत मत गवा देना, क्योंकि सेहत गवाकर तुम आजादी भी गवा देते हो। बुजुर्गों को देखा है ना, जो खटिया पकड़ लेते हैं, फिर उनकी घर में कितनी इज्जत बचती है? कितनी बचती है? हफ्ते 10 दिन महीना भर तो ठीक है, पर एक बार दिख गया कि अब बुढ़ा उठेंगे ही नहीं, अब खाट पर ही है ये, तो उसके बाद नौकरी करती रहो, इसीलिए नौकरी के चक्कर में सेहत मत गंवाना। ठीक है? खर्चे कम रखो, ताकि अगर थोड़े कम पैसों का भी काम मिले तो तुम उसे स्वीकार कर पाओ। काम की गुणवत्ता पर ध्यान दो। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, कमाई धमाई आगे भी हो जाएगी। अभी तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि काम की गुणवत्ता, क्वालिटी क्या है। उसमें अगर कम तनख्वाह है कोई बात नहीं, अच्छा काम करोगी तो कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां तुम अच्छा काम करती जाओ और तुम्हें खाने पहनने के भी पैसे न मिले। तुम्हारे नियोक्ता को तुम्हें पैसे देने ही पड़ेंगे, देगा।